तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम जानेंगे कि मंगलवार का यदि आप व्रत हैं और व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, यदि आपने जो भगवान के समक्ष संकल्प लिया था कि 21 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया था कि हम मंगलवार का व्रत रहेंगे, तो व्रत का उद्यापन किस प्रकार से होगा, चलिए आइए जानते हैं उसको। यदि आप 21 दिन के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप 21वें दिन किस प्रकार से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, भगवान को, तो भगवान हनुमान जी को लाल और पीला दोनों वस्त्र अति प्रिय हैं, और साथ में राम जी को भी भगवान जी के साथ विराजमान कर ले हनुमान जी के साथ साथ। और उसके बाद एक दीपक जला लें, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो चलिए आइए जानते हैं, हनुमान चालीसा का एक पुस्तक भी रख लें पास में, क्योंकि इनकी भी हमें पूजा करनी है। तो चलिए आइए जानते हैं कि पूजा का क्रम कैसे है, उद्यापन किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि 3 बार आचमन करनी है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और चौथे बार में आप हाथ धुल लें। उसके बाद से आपको सामग्रियों के ऊपर जल छिड़क दें, जो भी सामग्री आपकी है उसके ऊपर जल छिड़क दें। जल छिड़कने के बाद अब आपको भगवान जी की पूजा करनी है। तो पूजा का क्रम क्या है, सबसे पहले आपको क्या करनी है कि गणेश भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि भी किसी भी पूजा में आपको गणेश भगवान को बुलाना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो भी चीज आप चढ़ाइए तो गणेश भगवान को चढ़ाइए। तो चलिए अब आपको क्या करनी है, सबसे सर्वप्रथम आपको भगवान का ध्यान करना है। तो एक पुष्प लेके आप ध्यान कर लें, हे गणेश भगवान, हे हनुमान जी, आप राम जी के साथ और राम जी अपने पूरे परिवार के साथ कृपा करके आप यहाँ पर विराजमान हुई। ऐसे आप साधारण तरीके से भगवान को बुला सकते हैं एक पुष्प के द्वारा। उसके बाद से आप भगवान को स्नान कराइए। ओम गणेशाय नमः, स्नानम समर्पयामि। गणेश भगवान का स्नान करा दीजिए, हनुमान जी को स्नान करा दीजिए, राम जी को स्नान करा दीजिए, और जितने भी चित्र में देवी देवता ऐसे दिखा देंगे और ऐसे जल गिरा दीजिए, उनको भी स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद आपको अब वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र आप कलावा ले लें। कलावा को पहले गणेश भगवान का नाम लेके ओम गणेशाय नमः ऐसे कलावा चढ़ा दें, ये वस्त्र हो गया। उसके बाद से हनुमान जी के चित्र पर ऐसे आप वस्त्र को चढ़ा दें। उसके बाद से राम जी की जो चित्र है उसके ऊपर ऐसे वस्त्र लगा दें। वस्त्र लगाने के बाद जनेऊ चढ़ानी। तो जनेऊ पहले गणेश भगवान का ओम गणेशाय नमः जनेऊ समर्पयामि। हनुमान जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए, ओम हनुमते नमः जनेऊ समर्पयामि। आप राम जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए। इसके बाद जनेऊ चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल गिरा दें। जल गिराने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को इत्र लगानी है। तो ऐसे गणेश भगवान का नाम लेके ओम गणेशाय नमः, फिर राम जी को इत्र सबको लगा दीजिए, और फिर हनुमान जी को इत्र लगा दीजिए। इत्र लगाने के बाद अब आपको क्या करनी है, सभी लोगों को तिलक करना है। तो ऐसे ऐसे सिंदूर में आप क्या करें, चमेली का तेल डाल के और भगवान के लिए चोला बना सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को आप तिलक लगाइए। अगर मूर्ति और कोई आपके घर में हो तो गणेश भगवान को लगा दें, यदि वैसे भी आप ऐसे गणेश भगवान का नाम लेके लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी को लगाएं। अगर यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को शरीर में पूरा अच्छे से लगाइए, और जितनी भी देवी देवता है सबको ऐसे तिलक कर दें। जितने भी पोस्टर में देवी देवता है सबको आप तिलक कर दें। तिलक करने माता के चरणों में आप लगा दीजिए। तिलक करने के बाद आप क्या करें कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा की पुस्तक है उस पर भी आप तिलक कर दें। उसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको अब धूप जला लीजिए। तो तिलक करने के बाद अब आपको धूप दिखानी है। तो भगवान को पहले गणेश भगवान को धूप दिखाएं, फिर राम जी को धूप दिखाने के बाद हनुमान जी को धूप दिखा दीजिए। ऐसे धूप दिखाने के बाद आप ऐसे रख सकते हैं। बड़ी ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद से आपको घी का दीपक जलाना है। तो घी का दीपक जला लीजिए, और घी का दीपक पहले गणेश भगवान को दिखा दीजिए, फिर राम जी को दिखा दीजिए। राम जी को दिखाने के बाद मैया सीता माता को दिखा दीजिए, फिर हनुमान जी को दिखाने के बाद हनुमान जी के चित्र के समक्ष रख दीजिए। फिर हाथ धुल लीजिए। हाथ धुलने के बाद अब आपको क्या करनी है, पुष्प चढ़ानी है। तो दीपक जलाने के बाद अब आपको पुष्प चढ़ानी है। तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेके पुष्प चढ़ा दीजिए, फिर राम जी को चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद सीता मैया को चढ़ा दीजिए। सीता मैया को चढ़ाने के बाद हनुमान जी को पुष्प चढ़ा दीजिए। यदि आप माला लाए हैं तो आप माला पहना दें ऐसे। इसी में राम जी को आप नाम लेके माला पहना दीजिए। इसी में हनुमान जी का भी नाम लेके आप एक ही माला में सबको पहना सकते हैं। माला पहनाने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को भोग लगानी है।
तो आप इसमें राम जी का, हनुमान जी का, सबका नाम लेके आप माला पहना दें। माला पहनाने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को भोग लगानी है। तो भोग किस प्रकार लगानी है, तो भोग में आप ये देखिए लड्डू ले सकते हैं, बूंदी वाली लड्डू ले लीजिए, उसके बाद गुड़ ले लीजिए और बतासा ले लीजिए, और फल फल में आप केला ले लीजिए और भगवान के समक्ष ऐसे रख दीजिए और कहिए कि हे भगवान कृपा करके आइए, हमारे भोग का आप भोग लगाइए। ऐसा कह के भगवान के समक्ष भोग रख दें और भोग लगाने के बाद जल गिरा दें, भगवान को जल दिखा दें, और एक लोटा में आप भगवान के लिए जल भी रख सकते हैं। ऐसे जल रखने के बाद आप जो हनुमान चालीसा की पुस्तक है उस पर भी फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान दक्षिणा प्रदान करनी है। तो गणेश सहित सबका नाम लेके और भगवान के समक्ष दक्षिणा चढ़ा दें। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब भगवान के लिए आरती कर दें। ऐसे आरती कर दें, ऐसे दिखा दें गणेश भगवान और राम जी को और हनुमान जी को, सबको दीपक दिखा दें, और जो हनुमान चालीसा की पुस्तक है उसको भी दिखा दें। और क्या करना है आपको, व्रत के दिन आप जितने भी दिन व्रत रहे हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़ें, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान जी को ऐसे आरती दिखाइए। और क्या करना है, हवन आपको भी करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ के आपको हवन कर लेनी चाहिए। उसकी वीडियो में हम अपने चैनल पर डाल देंगे कि हनुमान चालीसा से भगवान हनुमान जी की किस प्रकार से हवन करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रश्न संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर वीडियो की जानकारी दे देंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। और आपको क्या करनी है, मंगलवार का यदि आप व्रत हैं तो जय सीताराम का आप जयकारा अवश्य लगाएं, क्योंकि हनुमान जी उससे प्रसन्न होते हैं। तो जय सीताराम, हर हर महादेव, ऐसा कह के आप भगवान जी को खुश कर सकते हैं।